हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं आपका जियोमेट्री की। और आज हम कुछ बेसिक चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं। अब शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक चीजों से। सबसे पहला जो आपका पॉइंट आता है वो क्या है? आपका पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं? जिसका आपका कोई भी साइज नहीं होता या जिसकी आपकी रेडियस क्या होती है? 0 होती है, उसे हम बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट को हमेशा हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आपका डॉट से। क्लियर? सेकंड आपका लाइन। लाइन किसे कहते हैं? जब हम 2 पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं तो ये बन जाती है आपकी लाइन। इस लाइन को हम दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि लाइन का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट या आपका एंडिंग पॉइंट नहीं होता। क्लियर? आपका पॉइंट आपका क्लियर, लाइन आपका क्लियर। थर्ड आपका लाइन सेगमेंट, जिसकी आपकी एक फिक्स लेंथ होती है। कोई भी आपकी ये लाइन है, इस लाइन का एक पार्ट, कोई भी सिंगल पार्ट, छोटा सा पार्ट, ये क्या है आपका? ये आपका होगा लाइन सेगमेंट। ये होगा आपका लाइन सेगमेंट। क्लियर? जिसका आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें पता होता है और जिसका हमें एंडिंग पॉइंट भी पता होता है। इसकी जो आपकी लेंथ होती है वो क्या आपकी फिक्स होती है। इसे बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। क्लियर? अब बात करेंगे आपका टाइप्स ऑफ लाइंस। सबसे पहला था आपका कॉन्करेंट लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर और आपका ट्रांसवर्सल। सबसे ज्यादा कॉन्करेंट लाइन, जब किसी एक पॉइंट से आपकी 2 या 2 से अधिक लाइन पास होती हैं। जब किसी पॉइंट से आपकी 2 या 2 से अधिक लाइन पास होती हैं, उसको बोलते हैं हम आपका कॉन्करेंट लाइन। क्लियर? सेकंड आपका आता है पैरेलल लाइन। जब आपकी 2 लाइन इस प्रकार ड्रॉ की गई है जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होती है? आपकी सेम होती है। इन्हें बोलते हैं हम पैरेलल लाइन। और ये दोनों लाइन कभी भी आपस में कहीं पर भी नहीं मिलती है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है भाई? थर्ड आपका परपेंडिकुलर। जब 2 लाइन आपकी इस प्रकार ड्रॉ की गई है कि वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। कितने का? आपका 90 डिग्री का। वो दोनों लाइन एक दूसरे की परपेंडिकुलर कहलाती है। क्लियर? ट्रांसवर्सल लाइन, यदि आपके पास 2 लाइन है पैरेलल और एक लाइन हमें खींची गई है इसको क्रॉस करते हुए, तो जो ये आपकी लाइन है ये कहलाएगी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? आगे चले। अब आपका आता है रेज। कोई भी आपकी ऐसी लाइन जिसका आपका स्टार्टिंग पॉइंट हमें क्या हो? पता हो, बट इसका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता, उसको बोलते हैं हम आपका रेज। क्लियर? इसको हम एक डायरेक्शन के अंदर आपका क्या करते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं कितना भी। क्लियर? इसके बाद करते हैं आपका एंगल। एंगल किसे कहते हैं? जब आपके पास 2 रेज होती हैं और वो क्या करती हैं? केवल और केवल एक सिंगल पॉइंट पर आपकी मिलती हैं। कैसे? ये आपकी 2 रेज हैं। सपोज आपकी 2 रेज कैसे हैं? ऐसे हैं। ये आपकी एक सिंगल पॉइंट पे मिलती हैं, तो इनके जो बीच की आपकी डिस्टेंस होती है इसी को हम बोलते हैं कि आपका एंगल। क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है भाई? आगे चले। अब बात करते हैं आपका टाइप ऑफ एंगल्स, मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले आपका आता है एक्यूट एंगल। हमने क्या मान लिया? जो आपका एंगल है थीटा है, जहां पर आपकी जो थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपकी लेस देन होती है आपकी 90 डिग्री। इसे बोलते हैं हम आपका एक्यूट एंगल। एग्जांपल आपकी कितना है? 46 डिग्री। क्लियर? सेकंड आपका राइट एंगल,
जहां पर आपकी थीटा की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है किसके, आपके 90 डिग्री के। क्लियर? एग्जाम्पल क्या आपका आपका 90 डिग्री। कोई कोई डाउट है यहां तक आपका? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता जल्दी भाई। थर्ड आपका आता है ऑब्ट्यूस एंगल, जहां पर आपकी जो थीटा की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री से क्या होती है, आपकी ज्यादा होती है, बट आपका 180 डिग्री से क्या होती है, आपकी कम होती है। 90 डिग्री से आपका बड़ा है और आपका 180 डिग्री से आपका छोटा है। कोई भी आपका ऐसा एंगल वो क्या होगा, आपका ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे आपका आता है 130 डिग्री। क्लियर? इसके बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल। जब आपके एंगल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास, 180। थीटा की जो आपकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास, 180 डिग्री। ये क्या होगा आपके पास, स्ट्रेट एंगल। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं आपका रिफ्लेक्स एंगल, जहां पर आपकी जो थीटा की वैल्यू होती है वो 180 से क्या होता है, बड़ा होता है, बट आपका 360 से क्या होता है, छोटा होता है। सॉरी, जब आपका एंगल 180 से क्या होता है, बड़ा होता है, और 360 से क्या होता है, आपका छोटा होता है, उसको बोलते हैं हम आपका रिफ्लेक्स एंगल। जैसे आपका 308 180 से आपका क्या है, बड़ा है, बट आपका 360 से क्या आपका छोटा है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद बात करते हैं आपका फुल एंगल। जब आपके एंगल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, 360 डिग्री। इसे बोलते हैं आपका कंप्लीट एंगल। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? आगे चलें। अब बात करते हैं आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई भी आपके टू एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के जब उन दोनों का सम आपका 90 डिग्री होगा। कितना होगा आपके पास, 90 डिग्री। सपोज आपके पास कोई भी एंगल है, एंगल ए आपका है कितना, आपका 30 डिग्री, और आपको निकालना है आपको एंगल बी। और क्वेश्चन में आपको गिवन है, सपोज मान लो ए और बी क्या आपके पास, ए एंड बी क्या है, आप एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास, 90 माइनस 30 कितना होगा आपके पास, 60 डिग्री। क्लियर? कहने का मतलब क्या है, कोई भी दो एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे जब उनका सम आपका 90 डिग्री होगा। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं आपका सप्लीमेंट्री एंगल। किसी भी दो एंगल का सम जब आपका 180 डिग्री होता है, कितना होता है आपके पास, 180 डिग्री होता है, एक दूसरे के वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। सपोज आपके पास एंगल ए है, वो कितना आपके पास 50 है, और आपसे पूछेगा कि एंगल बी क्या है। यदि आपके ए और बी एक दूसरे के क्या आपके सप्लीमेंट्री हैं, तो जो आपका बी एंगल होगा कितना होगा आपके पास, 180 माइनस आपका 50 कितना है आपके पास, 130। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है आपका सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री में आपका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर? अब बात करते हैं आपका एडजेसेंट एंगल। जब आपके टू एंगल इस टाइप से हो कि उनका क्या हो, कॉमन वर्टेक्स हो और आपकी क्या हो, कॉमन साइड हो, एक दूसरे क्या होता है आपके एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर है भाई? इसके बाद आता है आपका लीनियर एंगल। जब आपके दो या दो से अधिक एंगल, जब आपके दो या आपके दो से अधिक एंगल किसी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हो, उसको बोलते हैं हम आपका लीनियर एंगल। क्लियर? सपोज आपका ये ए है, ये आपका बी है, तो यहां पर आपका ए प्लस बी क्या होगा आपके पास, 180 डिग्री होगा। क्लियर? यदि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका कितना होगा आपके पास, 180 डिग्री। क्लियर? जो आपका लीनियर एंगल होता है वो कितना होता है आपका, टोटल 180 डिग्री होता है, बस याद रखना हमेशा। क्लियर? अब आपका आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब आपकी टू लाइन क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं,
क्लियर। तो जो आपके आमने सामने के जो आपके एंगल बनते हैं, जैसे आपका एंगल 1 और आपका एंगल 3, एंगल 1 बराबर आपका एंगल 3 है और एंगल 2 बराबर आपका एंगल 4 है। इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं? आपका क्रॉसपोंडिंग एंगल। आमने सामने के जो आपके एंगल होते हैं वो आपके बोले जाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? अब आपका आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका क्रॉसपोंडिंग एंगल। जब आपकी टू लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है। जब आपकी टू लाइन होती है आपकी पैरेलल, और कोई भी लाइन आपको क्या करती है? क्रॉस करती है इसके ऐसे, ट्रांसवर्सल लाइन। तो आपके 3 टाइप के एंगल बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका क्रॉसपोंडिंग एंगल, एक बनता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक बनता है आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होते हैं। जब आपकी टू लाइन होती है पैरेलल और कोई भी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन इसे क्रॉस करती है, तो जो ये वाला एंगल होता है और ये वाला होता है, ये आपका बराबर होता है। इसे बोलते हैं हम क्रॉसपोंडिंग एंगल। कहने का मतलब क्या है आपका कि जो आपका एंगल 2 है वो आपका एंगल 5 के बराबर होगा। क्लियर? जो आपका 2 है वो किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। क्लियर है? जो आपके पास एंगल 1 है वो आपका एंगल 6 के बराबर होगा। क्लियर? जो आपका पास एंगल 2 है वो आपका 5 के बराबर होगा। जो आपके पास एंगल 1 है वो आपका एंगल 6 के बराबर होगा। जो आपके पास एंगल 4 है वो आपका एंगल 7 के बराबर होगा। और जो आपके पास एंगल 3 है वो आपका एंगल 8 के बराबर होगा। आपके पास एंगल 3 है वो आपका एंगल 8 के बराबर होगा। ये चारों, ये 8 के 8 आपके जो एंगल होते हैं ये क्या कहलाते हैं? आपके कोरोस्पोंडिंग एंगल। क्लियर है भाई? यहां तक कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं एक बार दोबारा फिर देखो। जो आपके पास 2 है वो किसके बराबर है? आपके पास 5 के। जो आपके पास 4 है वो किसके बराबर है? आपके पास 7 के। जो आपके पास 1 है वो किसके बराबर है? आपके पास 6 के। और जो आपका 3 है वो किसके बराबर है? आपके पास 8 के। क्लियर है? ये एंगल एक दूसरे के कोरोस्पोंडिंग एंगल कहलाते हैं। क्लियर बात? आगे चलें। अब आपका आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब आपकी टू लाइन क्या है? पैरेलल है और कोई भी लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो जैसे आपका एंगल जो 3 है, आपका एंगल 3 आपका और एंगल जो 5 है, ये आपके एक दूसरे के होंगे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 बराबर आपका एंगल 5 और एंगल आपका 4 बराबर आपका है एंगल 6 के। क्लियर भाई? 3 बराबर आपके किसके है? 5 के है और 4 बराबर आपके किसके? आपके 6 के है। ये क्या आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किसी को कोई डाउट है भाई? यहां तक ये बता दूं जल्दी से, आगे चलें। अब बात करेंगे आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो आपके बाहर वाले एंगल हैं। जैसे आपका एंगल 1 है और आपका एंगल 7 है। एंगल 1 बराबर आपका एंगल 7 और जैसे आपका एंगल 2 है और आपका एंगल 8 है। एंगल 2 इक्वल आपका एंगल 8। ये क्या आपके एक दूसरे के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? आगे चलें। अब शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? इन द गिवन फिगर इफ AOB इज स्ट्रेट लाइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको निकालनी है x की वैल्यू। क्लियर है? जब आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा आपके पास? 180 डिग्री होगा। x + 15
प्लस 45 प्लस आपका 30 डिग्री इक्वल किसके, आपका 180 के। ये आपका x बराबर आपका 180 माइनस 15 प्लस 45 कितना होगा आपके पास 60 एंड 30 कितना होगा आपके पास 90। सॉरी यहां पर आपका x प्लस 30 है ये, ठीक है। x प्लस x कितना होगा आपके पास 2x, तो 2x बराबर कितना होगा आपके पास 90, x बराबर कितना होगा आपके पास 45 डिग्री। क्लियर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास बी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको निकालनी है x की वैल्यू। आपको पता है कि ये एंगल आपका कितना है 3x है, ये एंगल कितना आपके पास 5x है, तो ये वाला एंगल क्या आपके पास, ये एक दूसरे के आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये वाला जो आपका एंगल है कितना बन गया आपके पास 2x बन गया। जब ये आपका 2x बन गया तो तीनों का जो सम है आपका वो कितना होगा आपके पास 180 डिग्री। 3x प्लस 2x प्लस 5x इक्वल किसके आपका 180 डिग्री। कितना होगा आपके पास 3 प्लस 2 5 5 5 कितना होगा आपके पास 10x 180 डिग्री। x बराबर कितना होगा आपके पास 80 डिग्री 18 डिग्री। क्लियर, कितना है आपके पास 18 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 3, इन द गिवन फिगर बिलो द लाइन K and L are parallel, the value of A plus B। क्लियर, अब मेरी बात ध्यान सुनना, यदि मैं इस पॉइंट से कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो आपकी K एंड L के क्या हो पैरेलल हो, यदि ये वाला एंगल आपका A है तो ये वाला जो पूरा आपका एंगल होगा क्या आपका A होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर, यदि ये आपका B है तो क्या ये वाला एंगल आपका B होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है, ये आपका A है ये आपका B है। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं A प्लस B, A प्लस B कितना आपके पास यहां पर, ये तो आपको 45। क्लियर, ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास A ऑप्शन। क्लियर है भाई, यहां तक हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल किसके K और L के। जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो यदि ये आपका एंगल A है तो ये भी आपका एंगल A होगा, क्योंकि एक दूसरे के आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम आपका ये एंगल आपका B है तो ये भी आपका एंगल क्या होगा B होगा। ये क्या आपके एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहां पर आपका A प्लस B कितना आपके पास 45 डिग्री, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है, तो कितना होगा आपके पास आंसर 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर आपका 4, आपके पास L और M के आपके पास पैरेलल है, आपको निकालनी है x की वैल्यू पहले की तरह बिल्कुल। ये आपके पास पॉइंट है, हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली L और M के पैरेलल। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट आएगा भाई जल्दी बताओ। यदि ये एंगल आपका 30 है तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है, अब एक बात याद रखना हमेशा, यदि आपके पास 2 लाइन है पैरेलल, कोई भी आप ट्रांसवर्सल लाइन से क्रॉस कर रही है, तो जो ये वाला आपका एंगल है, मान लो ये एंगल आपका एंगल 1 है और ये आपका एंगल 2 है, तो जो आपका एंगल 1 प्लस जो आपका एंगल 2 होगा वो हमेशा आपका क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर है, सपोज ये आपका 3 है और ये आपका एंगल 4 है, तो एंगल 3 प्लस आपका एंगल 4 हमेशा क्या होगा आपके पास 180 डिग्री होगा। यहां तक क्लियर है सबको, ये पॉइंट मेरा क्लियर है।
यदि आपके पास टू लाइन है पैरेलल और कोई भी लाइन से क्या ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाली लाइन, तो आपका ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल आपका 180 होगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल आपका 180 डिग्री होगा। क्लियर है? चलें आगे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। हमने क्या किया, इस पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल लाइन। ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास 30 डिग्री, ये वाला एंगल कितना आपके पास 100 है। यदि इन दोनों का सम कितना होगा आपके पास 180 होगा। यदि ये आपका 100 है तो ये कितना होगा आपके पास, यदि ये आपका 100 हो, ये कितना होगा आपके पास 80। और इन दोनों का सम कितना आपके पास x + 5। यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा आपके पास 80 + 30 इक्वल कितना आएगा आपके पास 80 + 30 110। ये किसके बराबर है आपके पास x + 5 के बराबर है। कितना है आपके पास 110। x बराबर कितना है आपके पास 105। क्लियर है? आपसे पूछा एंगल क्या x पूछा है, बट हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब है कोई ऑप्शन आपका मिसिंग है। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। आपका ये होगा आपका 105। क्लियर? समझ आया? एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया, जो आपका पॉइंट O है यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल, किसके आपके L के और M के। यदि ये आपका 30 है तो ये भी एंगल कितना होगा आपका 30 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? ये एंगल आपका अगर 100 है तो ये वाला एंगल जो आपका पूरा का पूरा होगा वो कितना होगा आपके पास 80 डिग्री। क्लियर? 80 + 30, 80 + 30 कितना होगा आपके पास 110, 110 डिग्री। क्लियर है? ये किसके बराबर आपका x + 5 के। x कितना होगा आपके पास 105। क्लियर है भाई? ऑप्शन नंबर डी क्या किया हमने आपका 105 बना लिया, ऑप्शन आपके क्या थे गलत थे। क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। ए भी आपका सीडी के पैरेलल है, आपको निकालनी है x की वैल्यू। हमने क्या किया, इस पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल ए बी और सी डी के। क्लियर है? ये आपका क्या है 108 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास 180 माइनस आपका 108। क्लियर भाई? कितना है आपके पास 72। ये आपका कितना है आपका 112, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास 180 माइनस आपका 112 कितना है आपके पास ये 68 डिग्री। क्लियर है? यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, किसको 72 प्लस आपका 68, ये किसके बराबर आपके पास x के बराबर है। कितना होगा आपके पास ये x बराबर 140। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्लियर है? हमने क्या किया इसमें, पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल। यदि ये आपका कितना है 108, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास 72। यदि ये एंगल आपके पास कितना है 112, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास 68। यदि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा आपके पास 140। क्लियर? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है ओपी पैरेलल है आपके किसके आरएस के।
जो ये वाली आपकी लाइन है ओपी और आपकी जो आर एस है, क्या आपके पास पैरेलल है। आपको निकालना है देन द वैल्यू ऑफ एंगल पी क्यू आर। आपको निकालनी है इस वाले एंगल की वैल्यू। यदि मैं इस लाइन को आगे ड्रॉ कर दूं, यदि ये एंगल आपका क्या है 110 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास 180 माइनस 110 कितना होगा आपके पास 70। तो ये वाला आपका एंगल कितना आ गया आपके पास 70 डिग्री। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है भाई? यदि ये एंगल आपका 130 है तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास 130 होगा नहीं होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? 130। यदि ये आपका 130 है तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास 50 होगा नहीं होगा? स्ट्रेट एंगल 180 माइनस 130। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अब हमारे पास एक एंगल बन गया ट्रायंगल पी क्यू, इसको नाम दे लेते हैं हम टी, पी क्यू टी। और एक बात आप हमेशा याद रखना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है। इसको हम आपकी सेकंड क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप याद रखो कि तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है। कितना होता है आपके पास 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम। क्लियर है? यदि यहां पर मैं बात करूं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस आपका एंगल T बराबर आपका किसके 180 डिग्री के। एंगल P एंगल Q प्लस आपका एंगल T किसके बराबर आपका 180 के। एंगल P की वैल्यू कितनी है आपके पास 70। एंगल Q की वैल्यू कितनी है आपके पास निकालनी है हमने। एंगल T कितना आपके पास 50, 180। एंगल Q बराबर कितना है आपके पास 180 माइनस 70 प्लस 50 कितना है आपके पास 120, कितना है आपके पास 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी कितना है आपके पास 60 डिग्री। किसी को कोई डाउट? एक बार दोबारा देखते हैं हमने क्या किया क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसको आगे बढ़ा दिया हमने। ये आपका कितना है 110 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास 70 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल का सम हमेशा आपका 180 होता है। क्लियर है? ये आपका 130 है तो ये भी आपका 130 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यदि ये आपका 130 है तो ये वाला एंगल क्या होगा आपके पास 50 होगा। क्योंकि ये क्या आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम हमेशा आपका 180 होता है। यदि ये आपका 130 है तो ये आपका 50 होगा। अब आपके पास ट्रायंगल बचा कौन सा पी क्यू टी। ये आपका कितना है 70 है, ये आपका कितना है 50 है। 70 और 50 कितना होगा आपके पास 120 है। टोटल जो आपका सम होता है ट्रायंगल का वो कितना होता है आपके पास 180 होता है। तो 180 माइनस 120 कितना आएगा आपके पास 60। क्लियर है आपका भाई? यहां तक किसी को कोई डाउट हो बताओ। क्वेश्चन नंबर आपका 7। ए बी आपकी सी डी के पैरेलल है और बीई आपकी एफ एच के पैरेलल है। क्वेश्चन के अंदर बोला आपका जो आपका ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और जो आपकी बीई है ये वाली लाइन आपकी इसके पैरेलल है। और आपको निकालना है एंगल एफ एच ई आपको निकालना है ये वाला एंगल। क्लियर? अब देखो ध्यान से,
ये वाला एंगल कितना आपके पास 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना आपके पास 50 डिग्री, ये वाला एंगल आपका कितना होगा, आपको पता है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल किसके बराबर है आपके 180 के। क्योंकि क्योंकि सिंगल लाइन के ऊपर बने कौन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने कौन है, इन तीनों का सम कितना होगा आपके पास 180 डिग्री होगा। 60 प्लस 50 कितना आपके पास 110 हो गया, 110 हो चुका है। टोटल आपका एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो जो आपके पास एंगल बचा बीच वाला कितना बच गया आपके पास 70 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया आपके पास 70 डिग्री आ गया। किसी को कोई डाउट है यहां तक बता दो। और आपको पता है कि ये वाली लाइन और आपकी ये वाली लाइन की आपकी पैरेलल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा आपके पास 180 होगा। क्लियर है, इन दोनों का सम कितना होगा आपके पास 180 होगा। जब इन दोनों का सम आपका 180 होगा और ये वाला एंगल कितना आपके पास 70 है, तो ये वाला एंगल कितना बचा आपके पास 110। क्लियर है भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपके पास ए ऑप्शन। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये वाला एंगल आपका कितना है 60 है, ये वाला कितना आपका 50 है। इन दोनों का सम कितना आएगा आपके पास 110। जो आपका तीनों का सम होता है वो कितना होता है आपके पास 180 होता है। एंगल कितना बच गया आपके पास 70। तो जो ये वाला एंगल आया कितना आया आपके पास 70 आया। ये लाइन आपकी और ये लाइन क्या आपके पास पैरेलल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा आपके पास 180 होगा। ये वाला एंगल कितना आया आपके पास 70 आया। तो जो आपका एंगल बचा ये वाला, ये कितना होगा आपके पास 180 माइनस 70 कितना आएगा आपके पास 110। क्लियर है आपके पास भाई। यहां तक किसी को कोई डाउट हो बता दो अभी तक। क्वेश्चन नंबर आपका 8। एंगल बी ए सी कितना आपके पास 90 डिग्री। बी ए सी कौन सा वाला, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री। आपसे पूछा क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स बार हमारा क्या है ये वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना पहले। ये आपके पास 90 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है। ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल है। कोरस्पोंडिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर ये आपका 30 है तो ये भी आपका 30 होगा। क्लियर। यदि मैं बात करूं आपका ट्रायंगल ए बी सी में, एंगल ए एंगल बी और आपका एंगल सी किसके बराबर होगा आपके पास 180 डिग्री के। क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है। एंगल ए कितना आपके पास 90, एंगल बी क्या हमें फाइंड करना है, और एंगल सी कितना आपके पास 30 डिग्री। कितना आपके पास 180। एंगल बी बराबर कितना होगा आपके पास 90 और 30 कितना हो गया 120। एंगल बी कितना बचे आपके पास 60 डिग्री। क्लियर है। एंगल जो आपका बी है और जो आपका एंगल एक्स है ये आपके एक दूसरे के आपके कोरस्पोंडिंग एंगल है, आमने सामने के कौन है। तो जितनी वैल्यू आपकी एंगल बी की आई वही वैल्यू आपकी कितनी होगी आपकी एंगल एक्स की होगी। कितना का आपके पास आंसर 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन। क्लियर है। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। यदि आपका कितना है 90 डिग्री है, हमें पता है कि टोटल जो आपका सम होता है कितना होता है आपके पास 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के। और ये आपका 90 है और ये कितना होगा आपके पास 30 होगा। क्यों होगा आपका कोरस्पोंडिंग एंगल। 90 और 30 कितना होता है आपके पास 120 होते हैं। तो जो आपका एंगल बी बचा कितना आएगा आपके पास 60 हो गया। जो एंगल बी है ये वाला एंगल आपका कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री आ गया। एंगल बी और आपका जो एंगल एक्स है वो एक दूसरे के आपके कोरस्पोंडिंग एंगल है। तो जो वैल्यू आपकी एंगल बी की है वही आपकी वैल्यू किसकी होगी एक्स की होगी। तो एक्स बराबर कितना होगा आपके पास 60 डिग्री। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन के अंदर आपका बोला गया है ए बी पैरेलल है आपके सी डी के। ठीक है, ए बी और आपके क्या है सी डी पैरेलल है।
पी क्यू और आपका क्या है क्यू आर। ये इस पॉइंट पर आपको इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपका इस पॉइंट पे, ठीक है। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू और आपका आर, ये क्या आपके पास एक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना आपके पास 140 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास 40 डिग्री होगा नहीं होगा, क्योंकि ये आपका स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल हैं दोनों, जिनका सम आपका कितना होता है 180 होता है। यदि एक एंगल आपका 140 है तो दूसरा एंगल आपका 40 डिग्री होगा या नहीं होगा। क्लियर है। ये वाला एंगल कितना आपके पास 70 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास 70 होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। यदि ये आपका 70 है तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास 110 होगा। क्यों होगा, स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल का सम आपका कितना होता है 180 होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है कि जल्दी बताओ भाई। यदि मैं बात करूं ट्रायंगल जी एच क्यू में, एंगल जी, एंगल एच और आपका एंगल क्यू कितना होगा आपके पास 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है। एंगल जी कितना है आपके पास 110, एंगल एच कितना है आपके पास 40 प्लस एंगल क्यू कितना हमारा एक्स, जो हमें फाइंड करना है कितना है आपके पास 180 डिग्री। या आपका एक्स बराबर आपका 180 माइनस 150 कितना है आपके पास 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास ए ऑप्शन। क्लियर है। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या किया हमने, ये वाला एंगल कितना आपके पास 70, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपके पास 70 डिग्री होगा नहीं होगा। ये दोनों एंगल आपके एक दूसरे के आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कितना होगा आपके पास 70। यदि ये आपका 70 है तो ये कितना होगा आपके पास 110, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके एक स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल हैं, और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम हमेशा आपका 180 डिग्री होता है। यदि एक एंगल आपका कितना है 70 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा आपके पास 110 होगा। क्लियर। ये कितना आपके पास 140 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास 40 डिग्री होगा। क्लियर। यदि बात करें आपका ट्रायंगल जी एच क्यू में, ये आपका 110 है और ये आपका 140 है, तो 110 प्लस 40 कितना होगा आपके पास 150। और टोटल जो आपके ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो हमने क्या किया 180 माइनस आपका 150 कितना होगा आपके पास 30। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 10, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, यदि उनका सम कितना होता है आपके पास 90 डिग्री होता है। यदि एक एंगल कितना आपके पास 50 डिग्री है तो दूसरा वाला एंगल कितना होगा आपके पास ऑलरेडी 40 डिग्री। क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट है भाई। कितना का आपके पास आंसर, आंसर आ गया आपका डी ऑप्शन। क्लियर है। या इसको हम ऐसे समझें, आपके पास दो एंगल हैं, एंगल ए प्लस आपका एंगल बी, ये क्या आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों का सम कितना होगा आपके पास 90 डिग्री होगा। एक एंगल कितना आपके पास 50 है, हमें निकालना है एंगल बी। एंगल बी कितना है आपके पास 90 माइनस आपके पास 50 कितना है आपके पास 40 डिग्री। क्लियर है भाई। आंसर नंबर कौन सा आएगा आपका डी ऑप्शन। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट, आगे चलें।